नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है अभी एजुकेशन पे। पिछले क्लास में हम लोग जो है टाइप सेकंड का क्वेश्चन सीख रहे थे। चलिए आज फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है, P गुना क्यू का अर्थ है P क्यू की माँ है और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू का पिता है। तो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संबंध R S की बुआ है को प्रदर्शित करता है। तो देखिए R जो है कह रहा है कि S की बुआ, तो S की बुआ तो ये S है मान लेते हैं, और S की कौन है बुआ, तो S के बुआ, तो S के ये कौन होंगे पापा जी, है ना। S के ये पापा जी और पापा जी के जो बहन होंगे वही क्या हो जाएगी बुआ, है ना। तो क्या है R जो है S की बुआ, तो S की बुआ कौन हो जाएगी R, तो R बुआ है तो क्या हो जाएगा माइनस। बुआ किन्हें बोलते हैं, तो बुआ जो है पापा जी के बहन को बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए ये क्या है S के ये हो गया पापा और पापा की बहन ये बुआ, तो S के ये R क्या हो गई बुआ। और यही कह रहा कि तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है R S की बुआ है, तो S की बुआ R ये जो है मेरा डायग्राम में आना चाहिए। चलिए अब चेक करते हैं, बनाते हैं। फर्स्ट नंबर देखिए चेक करते हैं, कह रहा R माइनस M। तो हम लोग सीखे हुए थे कि जो सिंबल है मेन मुझे सिंबल का अर्थ देखना है कि अर्थ क्या कह रहा है। क्लियर है। तो P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की बेटी है, और P माइनस और माइनस का अर्थ है P क्यू की बहन है, और गुना का अर्थ है P क्यू की माँ है, और ये भाग का अर्थ है P क्यू का पिता है। एक तो ये अर्थ देखना रहता है, और दूसरा चीज ये देखना है कि इधर जो लेफ्ट साइड में जो है नेम और राइट साइड में, अब इधर ध्यान देना है कि वही लेफ्ट वाला बोल रहा है या राइट वाला बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसी के अनुसार मुझे क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ R और M के बीच में जो है क्या है माइनस है, और माइनस का अर्थ आप लोग देखें तो P Q की बहन है। P जो है Q की बहन है, तो क्या पढ़े R जो है M की बहन है। पढ़ना सीखिए, है ना। क्या कह रहा P Q की बहन है, तो अभी क्या पढ़िए R जो है M की बहन है। तो M की बहन है कौन है R है। देखिए R हो गया। देखिए P जो है Q की बहन है, तो R जो है M की बहन है, तो M की बहन है R। क्लियर है। फिर जाकर के M और S के बीच में भाग का सिंबल, और भाग का सिंबल का देखिए P जो है Q का पिता है, P जो है Q का पिता है, तो आप भी क्या पढ़िएगा M जो है S के पिता है, M जो है S के, तो S लिख दीजिए, और S के पिता M, तो S के पिता कौन हो गया M हो गया। ठीक है। S के बारे में कंफर्म नहीं है, M का पुत्र या पुत्री हो सकता है। अब देखिए ये S है, और S के ये जो M जो है S जो है M के कौन है, तो M के जो है पापा, और ये पापा की बहन कौन हो जाएगी बुआ। तो S की बुआ कौन है R, और यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है S बुआ ये सॉरी S के बुआ जो है R होगा। तो देखिए S के बुआ इसमें R आ रहा है, और यही पूछ रहा था निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो R जो है S के बुआ, तो S के बुआ R है। तो मेरा जो है फर्स्ट नंबर से ही क्या है आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन अभी सीख रहे हैं, है ना। तो इसका अगला भी देखते हैं कि 2 3 4 क्यों नहीं होगा, ये भी जानिए, है ना। चलिए अभी सीख रहे हैं, सारे का सारे सॉल्व करना बनाना है। और 2 नंबर में देखिए R और M के बीच में क्या है प्लस है। क्या है R और M के बीच में प्लस है, और प्लस का अर्थ देखना है। R और M के बीच में क्या है प्लस है, और प्लस का अर्थ देखिए P जो है Q की बेटी है, P Q की बेटी है, तो क्या पढ़ेंगे R जो है R M की बेटी है, तो M की बेटी है, M की बेटी है R, तो R क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है। M की बेटी है R। क्लियर है।
m की बेटी है। आगे देखिए तो m और s के बीच में गुना है और गुना का अर्थ देखिए तो p जो है q की माँ है, p जो है q की माँ है, p q की माँ है तो क्या पढ़ेंगे m जो है s की माँ है, m जो है s की माँ है तो s की माँ तो माइनस हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया डायग्राम कंप्लीट। अब देखिए s के बारे में r और s यहाँ पे आपस में क्या है, अगर ये मान लेते हैं मेल है तो भाई हो जाएगा, फिर फीमेल है तो क्या हो जाएगा बहन हो जाएगा। तो भाई बहन का रिलेशन आ रहा है और सेम जनरेशन में आ रहा है, क्या आ रहा है सेम जनरेशन में, लेकिन दो जनरेशन यहाँ पे आ रहा है, एक पिताजी का जनरेशन और एक खुद का जनरेशन। तो ऑप्शन नंबर 2 भी समझ गए कि क्यों नहीं होगा, क्लियर है। अब चलिए ये ऑप्शन नंबर 3 को समझिए। 3 में है R और M के बीच में भाग का सिंबल और भाग का अर्थ देखिए P और P जो है Q का पिता है तो क्या पढ़ेंगे R जो है M का पिता है। तो M के पिता कौन है R है तो पिता तो प्लस R क्या होना चाहिए फीमेल, यहाँ पे क्या हो रहा है मेल, तो यहीं पे ये क्या हो गया गलत हो गया, क्लियर है। चलिए अब जो है 4 नंबर देखिए तो 4 में जो कह रहा है R और प्लस M और प्लस का अर्थ देखिए तो P Q की बेटी है, P Q की बेटी है तो क्या पढ़ेंगे R जो है M की बेटी है, R बेटी है ना, R बेटी है M की, है ना। देखिए क्या है यहाँ प्लस है और प्लस का अर्थ देखिए P Q की बेटी है तो R जो है M की, तो M की कौन है बेटी है, कौन है R जो है M की बेटी है तो बेटी है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब यहाँ देखिए तो M और K है, M और K के बीच में क्या है माइनस, और माइनस का अर्थ देखिए तो P Q की बहन है, P जो है Q की बहन है, P Q की बहन है तो क्या पढ़ेंगे M जो है K की बहन है, M जो है K की बहन है, K की बहन कौन है M हो गया। अब K और S के बीच में भाग का सिंबल है और भाग का अर्थ देखिए कि P Q का पिता है तो क्या पढ़ेंगे K S का पिता है, K जो है पिता है किनका तो S का, ठीक है। अब देखिए R और S सेम जनरेशन में आ गया, लेकिन क्या है जनरेशन गैप है तो R और S में अगर देखा जाए रिलेशन, है ना, तो ये इनके माता और माता के ये कौन है भाई, है ना, माता के भाई कौन हो गया माँ, ये मामा और माता के भाई मामा और मामा के जो भी मतलब कि पुत्र या पुत्री होंगे ममेरा भाई और बहन, जो क्या हो रहा है गलत हो रहा है। क्या होना चाहिए दो जनरेशन और सेम जनरेशन में क्या है आ रहा है, तो ये भी मेरा नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 का आंसर क्या होगा 1 हो जाएगा, क्लियर है। आप लोग फिर इसे क्या करिएगा, आप लोग खुद से इसे सॉल्व करिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।